हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 श्लोक संख्या 44। भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तयापहर्त चेतसां वयवस्यात्मिका बुद्धिः समाधौ न विद्यते। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जय। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो भोगी लोग होते हैं, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो लोग वेदों की जो अलंकृत भाषा है उसके प्रति आकर्षित होते हैं कर्म कांड करने के लिए, ताकि उनको इंद्रिय तृप्ति के ज़्यादा बढ़िया अवसर मिल सकें उच्च लोकों में। तो ऐसे लोग जो इंद्रिय भोग के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं, उनका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग् अधीयते अस्मिन् आत्मा तत्त्वया अथतमयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो समाधि का क्या अर्थ है। जैसे समाधि का अर्थ है स्थिर मन, और जो लोग भोगी हैं उनका मन कभी स्थिर नहीं होता। तो इस विषय पर थोड़ी और चर्चा करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति और इंद्रियों का भोग हमें भ्रमित अवस्था में ले जाता है और हम एकाग्र मन से कृष्ण भावनामृत में नहीं लग सकते। शिल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि इंद्रिय तृप्ति और भक्ति दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमें दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। जैसे कि पानी से भरा गिलास, यदि उसमें दूध डालना है तो पानी निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारी बुरी आदतें और अन्य प्रकार के विकारों को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए शिला प्रभुपाद ने हमें भक्ति की विधि प्रदान की है, जिसका पालन करके हम शुद्ध हो सकते हैं। दृढ़ निश्चय से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। असल में दृढ़ निश्चय करना ही मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। हम इसको भौतिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जो लोग दृढ़ निश्चय करके कार्य करते हैं वो सफल होने के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जैसे कि यदि हम विद्यार्थी हैं और पढ़ाई करने और अनुशासित रहने का अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो परीक्षा में सफल होने
के हमारे ज़्यादा आसार हैं। इस श्लोक में समाधि शब्द महत्वपूर्ण है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। यदि हमारा मन एकाग्र होकर या स्थिर रहकर कोई भी कार्य करता है तो वह सफलता का सूचक है। यहाँ कई लोग समझेंगे कि समाधि का अर्थ है बस आंखें बंद करके एक जगह पर बैठ जाना और कुछ खाए पिए बिना वहाँ बैठे रहना, समझो कि उसकी समाधि लग गई। समाधि का मतलब होता है मन को एकाग्र करना, मतलब एक स्थान पर एकत्रित करके उससे ध्यान लगाना, मतलब किसी चीज़ पर ध्यान लगाना। जैसे हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होने का मतलब यहाँ ये होगा कि हम कृष्ण भगवान को हमेशा केंद्र में रखते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये मुझे कृष्ण की भक्ति के नज़दीक ले जाएगा या उससे दूर ले जाएगा। अगर वो नज़दीक ले जाएगा तो हम वो कार्य करते हैं, अगर वो दूर ले जाएगा तो हम वो कार्य नहीं करते हैं। तो इससे हमारा मन स्थिर रहता है भगवान के भक्ति के प्रति। तो यहाँ भगवान उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो लोग भोग में और समय नष्ट करने में लगे हैं। उनका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि स्थिर मन के लिए दृढ़ निश्चय से विधि का पालन करना पड़ता है। और ज़्यादातर लोग आज हम देखते हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं, मतलब एक आसान रास्ता, छोटा रास्ता। और जब भी हम देखते हैं इस भौतिक जीवन में भी सफलता के लिए कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। हमें पूरी मेहनत से पूरी विधि का पालन करना पड़ता है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि उस पालन करने की विधि, उस प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं तो हमारे अंदर जो बुरी चीज़ें होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। जैसे सोना है, सोने को अगर सुनार गर्म करके उसको बिल्कुल साफ़ करते हैं, उसके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो प्रदूषण है, वो सब निकल जाता है और वो कुंदन बनकर निकलता है। ऐसे ही जब हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं और अपना एकाग्र मन से, मतलब दृढ़ निश्चय से इस रास्ते को पर चलते हैं भक्ति के मार्ग पर, तो हमारा जो अंदर जो हमारे विकार हैं और इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति इतनी शुद्ध करने वाली है कि वो सारे विकारों को शुद्ध कर देती है। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भोग ऐश्वर्यों के पीछे भागने की बजाय यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भक्ति के नियमों का पालन करें तो हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे और भगवान की कृपा हम पर पूर्ण रूपेण होगी। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के कमेंट में अवश्य दें और ये भगवद गीता ऑडियो सेशंस अवश्य सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।